हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस की स्टडी काम पर स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जिनका बोर्ड में आना तो पक्का है, गारंटी फुल हम बता रहे हैं 90% आ जाएगा बोर्ड में। क्योंकि इसे हमने चार चार सैंपल पेपर को देख के एक इतना रिसर्च किया कि हमको रातों लग गए। क्योंकि हमने सोचा कि ऐसे बच्चे हैं जिनको जो जीरो लेवल पे हैं और वो कम नंबर पाते हैं, और जो ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हैं वो ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जीरो लेवल के बच्चों को हीरो लेवल बनाया जाए। तो ये वीडियो सबसे पहले जीरो लेवल की बच्चों के लिए है, जो उतना पढ़ने में तेज़ नहीं है, फिर भी उनके लिए हमने मेहनत किया कि 35 प्रश्न दे रहे हैं, अगर आप 35 को पढ़ लेंगे पक्का 70 में से आपका 70 गारंटी फुल आएगा। 90% 70 में से 70 आएगा। बस हम जितना बता रहे हैं आप कॉपी पेन लेकर जल्दी जल्दी बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण को सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। संक्षारण का मतलब यह होता है, जैसे लोहा होता है कोई, या कोई सी लोहा हो गया, लोहे पे अगर आप वातावरण में खुला रख देंगे तो उस पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। मतलब किसी भी धातु पर जंग लगने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक व्यक्ति दूसरे को विस्थापित कर देता है, विस्थापित का मतलब होता है हटाना। इसका हम बेस्ट एग्जांपल आपको ऐसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या है कि विस्थापन अपक्रिया जो होता है दो होता है, एक विस्थापन होता है, एक विस्थापन, दूसरा द्विविस्थापन होता है। तो इसमें सिर्फ विस्थापन पूछा गया है। तो तत्व जब एक तत्व किसी यौगिक से अपक्रिया करके उसके मतलब उसके एक तत्व को उसके स्थान से हटा देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। जैसे Zn प्लस Cu SO4, Zn में क्या कर रहा है, Cu को हटा दे रहा है ना, और मिला के क्या हो जा रहा है, ZnSO4 बना दे रहा है। तो इसमें एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान को हटा देता है। जैसे मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या दे रहे हैं, जैसे एक लड़का है, दो लड़के हैं, ठीक, और एक लड़की है। क्या है, दो लड़के हैं और एक लड़की है। तो भैया जो लड़कियां होगी वो किसको चूज करेगी, जिसके पास पैसा बढ़िया खासा होगा, जिसके पास बढ़िया पैसा होगा, बढ़िया हर चीज़ होगा, नौकर चाकर होंगे, उनको चूज करेगी। क्योंकि लड़कियां मनी को देखती हैं, जिसके पास है मनी उसके पास घूमेंगी हजारों सनी। तो भैया विस्थापन का मतलब क्या होता है, वो लड़की अमीर वाले को चूज कर लेगी और जो गरीब रहेगी उसको हटा देगी। दोस्तों समय कम है, इसलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही बता दे रहे हैं जो पेपर में आएगा। बाकी आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन के बारे में जानना जरूरी है। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अपक्रिया भी पेपर में पूछा जाता है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जब दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो एक नया उत्पाद बन जाता है, इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ये भी पेपर में आते हैं। ये सब पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। विकृत गंधिता क्या है, ये पूछा गया था 2023 में। दोस्तों तो ये क्वेश्चन पांचों आ सकते हैं, और भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में पूछा जाता है। ये पीएच स्केल वैसे में पूछा नहीं गया, सिर्फ 2021 और 2018 में पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोस्तों बहुत पूछा जाता। 99% गारंटी साथ हम बता रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, अब की बार पक्का आएगा। कॉपी पेन उठा के नोट कर लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर आएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, गुड़ युग निर्माण। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसका गुड़ युग निर्माण। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर वाला देखा, ये लगभग हर बार पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर। और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, इसका निर्माण विधि सब आता है लिखने के लिए, गुड़ भी आता है, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, दोनों में से कोई पूछ सकता है एक। आघात वर्धन्यता और तन्यता के बारे में पूछ सकता है। अम्लराज क्या है, आघात वर्धन्यता क्या होता है, जैसे मान लो कोई लोहा है उसे पीट के चादर के रूप में विभक्त कर देने की क्रिया को आघात वर्धन्यता बोलते हैं। और तन्यता क्या है, जैसे मान लो कोई धातु है उसे पतले तार में विभक्त करने की क्रिया को
तन्यता कहते हैं। अम्लराज क्या है? ये भी आ सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिए पूछा गया है 2023, 21 और 18 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा गया हमने वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दिया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए दोस्तों, हमारे हिसाब से कार्बन श्रृंखला का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये प्रश्न पक्का गारंटी % हम करें पूछा जाएगा, गारंटी फुल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसका सूत्र आता है। आयुपैक का नामकरण क्या है, इसको भी बताना पड़ता है। इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पक्का आएगा। मीथेन क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये भी आता है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम 2023, 22 और 19, 18 पूछा गया था। वैद्युत मोटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड क्वेश्चन, वैद्युत मोटर 5 नंबर का आता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का दोनों का नियम आता है। इसके बाद समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष भी आता है। इसमें ये पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। सामंजन क्षमता क्या है, आँख की जो सामंजन क्षमता होती है वो क्या होती है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पक्का आ सकता है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है। प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम, ये दोनों भी आ सकते हैं। मनुष्य में पोषण का वर्णन, डाइजेशन, मनुष्य में जो डाइजेशन होता है, जैसे हम खाना खाए, अब खाना कैसे पचता है, पोषण मतलब मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण का वर्णन। पोषण का मतलब ये जैसे हम खाना कहाँ से स्टार्ट करते खाते हैं, पूरी प्रक्रिया बताना है। कि हम खाना मुँह से लेते हैं, मुँह कुआँ से खाते हैं, मुँह कुआँ में जीवा होती है, दांत होते हैं और यहाँ पे एक सलाइवरी अमाइलेज निकलता है जो एक चिपचिपा पदार्थ है। क्या करता है, इसको भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। और फूड पाइप ग्रास नली से होते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है, अमाशय में। अमाशय में HCl पाया जाता है और पेप्सिन और ट्राइप्सिन होते हैं जो इसे क्या करते हैं। HCl क्या होता है, जैसे ये अम्लीय मात्रा कोई होता है, इसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है और ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को। पेप्सिन ट्राइप्सिन क्या होते हैं, एक प्रकार के क्षारक होते हैं। इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, फिर जाएगा ये छोटी आँत से, फिर छोटी आँत से जो खाना नहीं पचा रहेगा वो बड़ी आँत से होती है मलाशय, मलाशय से जो है ये बाहर निकल जाता है। पाचन की क्रिया का वर्णन, पाचन की क्रिया का वर्णन करना है। इसके बाद वायवीय अवायवीय श्वसन क्या है, इसका अंतर बताना है। ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पक्का 90% आएंगे, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, फॉलो ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।